नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ न्यूज। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। एक तरफ शहर में जहां डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम के प्लेसमेंट कर्मी अपनी मांगों को लेकर दोबारा से हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह निगम के सैकड़ों ठेका कर्मियों ने मिनी माता चौक के पास स्थित पार्क में एक आवश्यक बैठक आयोजित की। बैठक में प्लेसमेंट कर्मियों के अलावा उनके संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। करीब 2 घंटे चली बैठक में इन्होंने आपस में यह तय किया कि वो किसी बाहरी ठेकेदार के भीतर सेवा नहीं देंगे। आज तक जितने भी ठेकेदार बाहरी आए, सभी ने प्लेसमेंट कर्मियों के साथ ठगी किया है। हमारी मांग है कि स्थानीय ठेकेदारों को निगम प्रशासन काम दे तो हम उनके भीतर काम करने को तैयार हैं। उनका कहना यह भी है कि जो ठेकेदार 2011 से 2015 तक पीएफ का गबन किया है, सनी सिक्योरिटी, बर्फानी सिक्योरिटी, माँ चंडी कंस्ट्रक्शन, इन सभी ठेकेदारों ने हमारा ईपीएफ नहीं पटाया है। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, परंतु सबीना कंस्ट्रक्शन शुरू से ही हमारा ईपीएफ पटा रहा है, तो फिर इनको ब्लैक लिस्टेड क्यों किया गया। जोन एक ओजस कंस्ट्रक्शन द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर जो ठेका लिए, हम उनका भी विरोध करते हैं। आपको बता दें, अभी डेंगू के मामलों में पूरी तरह से नियंत्रण भी नहीं हो पाया है। ऐसे में प्लेसमेंट कर्मी निगम प्रशासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ अगर पुनः हड़ताल पर चले जाते हैं तो स्थिति वाकई खराब हो सकती है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं राजेंद्र कंसारी। मेरा नाम राजेंद्र कंसारी है और जितने भी प्लेसमेंट कर्मचारी नियमित कर्मचारी उन लोगों का अध्यक्ष हूँ मैं। बताएंगे क्या मामला लेकर यहाँ हम लोग का मांग ये था कि ठेका पर्दा बंद किया जाए और वेतन बढ़ोतरी का था, लेकिन ऐसा समय आ गया जो डेंगू का प्रकोप था ना, इस समय हम लोग का काम निकल गए और उसका कार्रवाई चल रहा है जो हम लोग का वेतन बढ़ोतरी का था और ये जो ठेका पर्दा बंद करने का। अभी जो ठेका हुआ है, हम लोग को जो सबीना कंस्ट्रक्शन था उनको नियुक्त किया गया है, जबकि वो गलत और बेबुनियाद है। सबीना कंस्ट्रक्शन का जो 17 से 19 तक, फिर बीच में 21 से अभी 23 तक है ना, उनका रिकॉर्ड कोई गलत नहीं है, फिर भी उनको नियुक्त किया गया। उनका ठेका गलत है, ईपीएफ खा रहा है बोल के, लेकिन वो बेबुनियाद और झूठ है सब। जबकि वो जैसे चलाया ना, आज तक कोई ठेकेदार चलाया नहीं है ठेका उसका। अभी क्या हुआ है, जो जितने भी हम लोग के बाहर से आए हैं ठेकेदार, हम लोग के साथ शोषण किया, हम लोग को पैसा खा दिया है। जैसे चौबे हुआ, जो 2011 से जितने भी लिए थे 15 तक, सब हम लोग के पीएफ खा के चले गए हैं, जितने भी ठेकेदार थे बाहर के जितने भी थे। उसके बावजूद भी अधिकारी लोग बाहर वाले ठेका दे रहे हैं। अगर बाहर वाले ठेका देंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे? फिर कोई आगे फिर घाक दे के चला जाएगा। तो हम लोग का कहना यही था कि जैसे हम लोग का चल रहा था, जैसा ठेका था एक बाबूलाल कड़िया समिति और ये सबीना कंस्ट्रक्शन, उनका कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है। पीएफ जमा हो रहा है बराबर, वेतन भी बराबर मिल रहा है। जैसे सुख दुख में हम लोग का काम भी आ रहे हैं, जैसे कोई मर जा रहा है उनके बदले में काम दिया जा रहा है, जैसे कोई बीमार पड़ जा रहा है तो एसआई द्वारा इलाज भी हो रहा है। तो बाहरी ठेका में ऐसे हम लोग को हुआ नहीं है। आप सभी कर्मचारी से पूछ लीजिए कि आज तक जितने भी ठेका लिए हैं बाहर वाले, हम लोग के शोषण हुआ है, हम लोग का पैसा खा कर भाग गए हैं। हम लोग का कहना ये था, जैसे हम लोग का मांग था, और मांग तो पूरा नहीं किए। आप भी बताइए, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? अपना समस्या को लेके विधायक के पास जाएंगे या आयुक्त के पास जाएंगे या कलेक्टर के 3 दिन के पास जाएंगे ना अपना समस्या लेके, और उसके अलावा कहाँ पर जाएंगे बताइए आप? इस बात के लिए हम लोग का 2 महीना तनख्वाह नहीं मिला हम लोग का, ऊपर से नियुक्त करवा दिया गया सबीना कंस्ट्रक्शन का। तो हम चाहते हैं कि सबीना कंस्ट्रक्शन को वापस किया जाए और जो हम लोग कर रहे हैं काम ना, उसी कार्य को हम लोग को दिया जाए। उसी लिए हम लोग ये सब किए हैं। हम लोग अभी 2 महीने का पेमेंट नहीं हुआ, हम लोग खाएंगे क्या? ये जितने सब किसी को पेमेंट नहीं मिला है, कैसे चल रहा है हम लोग का स्थिति, परिवार कैसे चल रहा है हम लोग जान रहे हैं। तो इस विषय में गंभीरता से आप लोग भी लीजिए और सभी जितने भी है प्लेसमेंट कर्मचारी उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जो हम लोग मांगे था, उस मांग को जायज़ समझ के हम लोग का मांग पूरा किया जाए। और आवेदन का निवेदन ये करता हूँ मैं कि साहब से कि इस बात को गंभीर से सोचे, हम लोग का निराकरण जो है उसको किया जाए, ताकि हम लोग का जो भविष्य है आगे में हम लोग का काम आएगा। अगर आपकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता है तो आपकी क्या? आप देखिए, ऐसा हुआ अभी ठेकेदार जो है ना, पता नहीं है ठेकेदार का। जैसे 1 जोन 8 जोन ये जो दिया गया है ना, अभी तो ठेकेदार को पता नहीं है। हम लोग कहना है कि जो ठेकेदार आ रहा है उसको हम लोग शक्ल देखे नहीं है, हम लोग का वेतन कैसा है, कितने कर्मचारी कर रहे हैं, ये सब मालूम नहीं हम लोग को। फिर किस तरह से हम लोग ठेका में करेंगे? आपको कहीं ना कहीं लग रही है आपके साथ पूरा शोषण हो रहा है। हम लोग का मजबूरी क्या है, हम लोग जो हर विषय में जाते हैं समस्या लेके निगम, तो हम लोग को सुनाई नहीं होता है। और हड़ताल करने का कारण भी निगम ही है। अगर निगम वाला सुनता तो हम लोग हड़ताल नहीं करते। जो भी वजह होता है हड़ताल, जब भी हड़ताल हुआ है ना, उसका जिम्मेदार निगम प्रशासन ही है, हम लोग नहीं है। हमने मन से हड़ताल नहीं करते। हम लोग भी जान रहे हैं कि हम लोग पेट मरेगा, हम लोग अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग को कौन देगा खाने के लिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अपना समस्या लेके कि हम लोग का मजबूरी कोई समझे, ताकि हम लोग का कोई उपाय बताए तो उस रास्ता में हम चलेंगे। लेकिन वो रास्ता हम लोग बताया नहीं जाता है, बल्कि हमारे साथ और शोषण किया जाता है, कलेक्टर से लेकर आयुक्त तक लेके। अब विधायक जी भी बोले हैं कि इनका ठेका को जो
दिया गया है उसको वापस लिया जाए बोल के, लेकिन जो विवाद कर रहा है, जो फर्जरी कर रहा है उसको दिया जा रहा है ठेका, और जो ठीक है उसको निरस्त किया जा रहा है। वो किस हिसाब में दिया जा रहा है बताइए। सालों को भी सोचना चाहिए ना इस चीज़ को कि इन लोग फिर भी डेंगू का प्रकोप था तो हम लोग काम में आ गए हैं। अगर हमने नहीं आते तो हम लोग भी जान है, हम लोग भी डेंगू काट सकता है, हम लोग को कोरोना हो सकता है, हैजा हो सकता है, लेकिन फिर भी अपना जान जोखिम डाल के हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी जान की परवाह नहीं है। निगम चाहता तो कुछ भी हम लोग करता, कलेक्टर चाहता तो कुछ भी करता है, लेकिन आज तक क्यों नहीं हो रहा है। अब रायपुर तो नहीं जा सकते मंत्री से मिलने हम लोग, जो भी समस्या होगा यहीं पर बोलें, कलेक्टर या लास्ट ये क्या बोलते हैं विधायक, और किसके पास जाएंगे। आप सब चीज़ सोचना चाहिए, जितने भी कर्मचारी हैं, प्लेसमेंट कर्मचारी जहाँ भी हैं भाई, इस बात को गंभीरता सोचना चाहिए उन लोग को भी कि हम लोग के साथ बहुत शोषण हो रहा है। ना ठेका बंद किया जा रहा है, ना निगम अंदर काम किया जा रहा है, ना पैसा बढ़ा जा रहा है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। अभी 2-4 घंटा भी नहीं करेंगे काम को, क्या बोल रहे हैं ये लोग, पूरा काम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग काम करते रहेंगे पर उन लोग सुने नहीं, और उन लोग का काम करवाना है, उन लोग का काम जैसे करके उन लोग निकाल लेते हैं, और हम लोग काम पड़ता है तो पीछे हट जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है हम लोग के साथ बताइए ना, ऐसा शोषण क्यों होता है। अधिकारी लोग हैं, विधायक है, महापौर है, यहाँ पर कलेक्टर है, तो हम किसके पास जाएंगे अपना दुखड़ा समाधान नहीं बताइए।